गाइस आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे Realme UI के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन सेटिंग्स को लेके जो कि आपके डेली लाइफ में बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले ट्रिक की बात करें दोस्तों तो वो निकल के आती है गूगल सर्च बार को लेके। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं होम स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको बॉटम स्क्रीन में आपको गूगल का सर्च बार देखने को मिल रहा है। अब इसे कैसे इनेबल कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे होल्ड करके सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में देखने को मिलेगा सर्च बार एट स्क्रीन बॉटम। इस चीज़ को आपको इनेबल करना पड़ेगा। इस चीज़ को अगर आप डिसेबल करके रखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है किसी भी तरह का गूगल सर्च बार देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे आप इसको इनेबल कर देते हैं तो इनेबल करने के बाद जो है आपको यहाँ पे सर्च बार बॉटम स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। अगले ट्रिक की बात करें दोस्तों तो वो निकल के आते हैं रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को लेके। रियल टाइम नेटवर्क स्पीड से क्या होता है कि आपको रियल टाइम में यहाँ पे आपको नेटवर्क की स्पीड पता चल जाती है कि आपकी कितनी हो रही है। तो ये चीज़ आप जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में देख सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे ये स्पीड देखने को मिल रही है। इस चीज़ को आप इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे जाना होगा यहाँ पे नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार पे। इसके बाद आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, आपको इसे इनेबल करना पड़ेगा। जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपके नोटिफिकेशन पैनल में आपका यहाँ पे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड यहाँ पे इनेबल हो गया है। अगले ट्रिक की बात करें दोस्तों तो वो होती है नेविगेशन जेस्चर्स को लेके। नेविगेशन जेस्चर्स की मदद से जो है आप अपने जेस्चर्स की मदद से अपने डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को इनेबल करने के लिए दोस्तों आपको नीचे सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ नीचे में ऑप्शन मिलेगा कन्वीनियंस टूल्स करके। कन्वीनियंस टूल्स पे आपको टैप करना है, फिर आपको जाना है नेविगेशन बटन्स पे। आपको यहाँ पे फिर ऑप्शन मिलेगा देखने को स्वाइप जेस्चर्स फ्रॉम बोथ साइड्स, आपको इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद जैसे ही आप इसको इनेबल कर देंगे आपको यहाँ पे जो है जेस्चर्स आप यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपको बैक करना है तो बैक करने के लिए आपको राइट या लेफ्ट साइड से आपको स्वाइप करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको होम स्क्रीन पर जाना है तो होम स्क्रीन पर जाने के लिए आपको बॉटम स्क्रीन से आपको स्वाइप करना पड़ेगा जल्दी से, ताकि आप होम स्क्रीन पर जा पाएँ। अगर आपको रिसेंट मेनू में जाना है तो उसके लिए आपको जो है बॉटम स्क्रीन से स्वाइप करना है, लेकिन होल्ड करके रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से आप रिसेंट मेनू को भी खोल सकते हैं। तो यही तरीका था दोस्तों जिससे कि आप नेविगेशन जेस्चर को भी यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करें दोस्तों तो वो निकल के आता है स्मार्ट साइड बार। स्मार्ट साइड बार की मदद से आप किसी भी ऐप को जो है क्विकली आप एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर खोल के दिखाता हूँ। कैलकुलेटर ओपन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे स्मॉल विंडो में जो है कैलकुलेटर ऐप खुल गया है। इसकी मदद से आप बेसिकली कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको अगर इसका ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके साथ साथ अगर आपको इसे फुल स्क्रीन में खोलना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे सिंपल एक ये बटन देखने को मिल रहा है, उसे आपको टैप करना और यहाँ पे फुल स्क्रीन में ये खुल गया। इसके साथ साथ कोई और ऐप लेते हैं जैसे फाइल मैनेजर हो गया, तो यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर पर टैप कर देता हूँ तो यहाँ पे फाइल मैनेजर को भी मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। अब दोस्तों इसे कैसे इनेबल करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में ऑप्शन मिलेगा कन्वीनियंस टूल्स। कन्वीनियंस टूल्स में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट साइड बार का। स्मार्ट साइड बार पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट साइड बार को इनेबल करने का, तो इसे आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद जो है आपको यहाँ से जो है आपको साइड में बिल्कुल वाइट बॉर्डर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से अगर आप स्वाइप करेंगे तो आप यहाँ से स्मार्ट साइड बार को यूज़ कर सकते हैं। अगले ट्रिक की बात करें दोस्तों तो वो निकल के आता है सजेशन रिप्लाइज का। सजेशन रिप्लाइज की वजह से फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने मैसेज किया तो मैं उसका इंस्टेंटली रिप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे व्हाट्सएप पे देखूँ तो मेरे को किसी ने मैसेज किया है, अब उसने हेलो मैसेज किया तो मुझे उस पर क्या रिप्लाई देना है, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस यहाँ पे सजेशन देखने को मिल जाता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल येस और आई एम हियर है, अगर मैं इस पर टैप कर देता हूँ तो वो मैसेज ऑटोमेटिकली उस पर चला जाता है। इस चीज़ को इनेबल करने के लिए दोस्तों आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार का, उस पर आपको टैप कर देना है। फिर आपको जाना है मैनेज नोटिफिकेशंस में, फिर आपको मोर सेटिंग्स में जा करके सजेस्टेड रिप्लाइज को ऑन कर देना है। इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद जो है आप सजेस्टेड रिप्लाइज का फीचर को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक जो मेरा भी फेवरेट है वो है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट तो नॉर्मली सभी फ़ोन्स में होता है, बट Realme UI में हमें यहाँ पे स्क्रीनशॉट में कुछ एडिशनल फीचर्स देखने को मिलता है।
फॉर एग्जांपल जैसे मैं 3 फिंगर्स को एक साथ यहाँ पे होल्ड करके स्वाइप ऐसे करता हूँ, तो यहाँ पे जो है उस पार्ट का ही सिर्फ जो है आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या फिर अगर आप स्क्रीनशॉट डायरेक्टली लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3 फिंगर्स के साथ आप अगर स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे स्मॉल विंडो में आपको यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिल सकता है। फिर यहीं से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ डिज़ाइन अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ बनाना चाहते हैं तो आप यहीं से डायरेक्ट उसे एडिट करके बना सकते हैं। अगला ट्रिक जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो है असिस्टिव बॉल का। इसकी मदद से जो है आप यहाँ पे बेसिकली बटन्स का यूज़ करके आप जो है आप बहुत से एक्शंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इस बॉल वाले जैसे बटन को जो है उस पर टैप कर दूंगा। फिर यहाँ पे स्क्रीनशॉट का एक हमें आइकन देखने को मिलता है, उस पर मैं टैप कर दूंगा तो यहाँ पे आप जो है स्क्रीनशॉट ले पाएंगे उसका क्विकली। फिर मुझे उस रिसेंट ऐप पे जाना है या फिर मुझे होम पे करना है या मुझे बैक करना है तो मैं डायरेक्टली यहीं पे कर सकता हूँ। इस फीचर को इनेबल करने के लिए सबसे पहले हमें सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद हमें नीचे जहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है कन्वीनियंस टूल्स का, कन्वीनियंस टूल्स में जाने के बाद आपको असिस्टिव बॉल देखने को मिलेगा। असिस्टिव बॉल में जाने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा असिस्टिव बॉल को इनेबल करने का। सिंपली आपको यहाँ पे असिस्टिव बॉल को इनेबल कर देना है, जिसकी मदद से जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे जेस्चर्स की मदद से यूज़ करना है या फिर आपको टैप करके सारे ऑप्शंस को आप यूज़ करना चाहते हैं। फिर आप जो टैप करके ऑप्शंस हैं आप उन ऑप्शंस को भी यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी चाहिए। अगले ट्रिक की बात करें दोस्तों तो वह है यहाँ पे डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप का। यहाँ पे इस फीचर को कैसे यूज़ में ले सकते हैं आप, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं डबल टैप किया मैंने स्क्रीन पे तो वो टर्न ऑफ हो गया। फिर मैं यहाँ पे डबल टैप करता हूँ तो स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाती है, टर्न ऑन हो जाती है। इस फीचर को इनेबल करने के लिए दोस्तों आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन पे। सिंपली इसको जो है आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डबल टैप टू लॉक का। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू टर्न ऑन का स्क्रीन अलग अलग ऑप्शंस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लॉक करने का देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है डबल टैप टू लॉक का। तो सिंपली आपको इसको इनेबल करना है। तो इसकी मदद से क्या होगा कि जब भी आप यहाँ पे अपने होम स्क्रीन पे डबल टैप करेंगे किसी भी एम्प्टी एरिया पे तो यहाँ पे वो लॉक हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये हमें डबल टैप टू टर्न ऑन कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा कन्वीनियंस टूल्स का। कन्वीनियंस टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जेस्चर्स एंड मोशंस में जाना है। फिर आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में जाना है। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन। इस फीचर को आपको जो है इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद आप डायरेक्टली जो है अगर आपका स्क्रीन ऑफ भी रहेगा फिर भी आप डबल टैप करेंगे तो वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात करें दोस्तों तो वो है स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि आप बेसिकली जैसे आपको कैमरा ओपन करना है तो आप यहाँ पे जेस्चर जब स्क्रीन ऑफ रहेगा तो आप जेस्चर की मदद से जो है उसे ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ तो सर्कल बनाने की वजह से यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा कैमरा ऐप जो है वो खुल गया है। फिर अगले वाले की बात करें तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वी शेप बनाता हूँ तो वी शेप की मदद से जो है यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन होते हुए दिख जाएगी। तो इस फीचर को इनेबल करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे कन्वीनियंस टूल में जाना है। कन्वीनियंस टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जेस्चर्स एंड मोशंस का। फिर आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे ड्रॉ ओ टू इनेबल कैमरा, ड्रॉ अ वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट। आपको इन ऑप्शंस पे इनेबल कर देना होगा। यहाँ पे आप म्यूज़िक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आप ऐसे पैरेलल बनाते हैं अगर 2 लाइंस तो फिर आपको जो है यहाँ पे म्यूज़िक को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप इन फीचर्स की मदद से इन ऑप्शंस को इनेबल कर देंगे तो आप यहाँ से इनको यूज़ कर पाएंगे। अगली ट्रिक जो मुझे अच्छी लगी यहाँ पे दोस्तों वो है यहाँ पे, वैसे वो एक ट्रिक तो नहीं है बट एक अच्छी सी फीचर है छोटी सी, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं किसी ऐप ड्रॉवर्स में से किसी ऐप को जो है होम स्क्रीन पे लाना चाहता हूँ लेकिन गलती से मैंने किसी गलत ऐप को ला दिया तो आपको यहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्रॉस करके। तो आप सिंपली अगर यहाँ पे आप इसे ड्रैग कर देंगे तो वो जो ऑप्शन जो आप ऐप चुन रहे थे वो यहाँ से गायब हो जाएगा। मतलब ये तब काम आ सकता है जब आप गलती से किसी दूसरे ऐप को जो है यहाँ पे ड्रैग करके ले आते हैं। यहाँ पे मैंने इसे किया, नीचे होम स्क्रीन पे लाने की कोशिश की लेकिन मुझे लगा कि नहीं ये गलत है, तो आप यहीं से डायरेक्टली इसको जो है यहाँ पे आप ड्रैग कर लेंगे तो ये गायब हो जाएगा। आज के इस वीडियो के लास्ट ट्रिक की बात करें दोस्तों तो वो यहाँ पे ऐप क्लोनर है।
ऐप क्लोनर की मदद से आप क्या कर सकते हैं बेसिकली कि आप यहाँ पे किसी भी ऐप का आप क्लोन वर्जन निकाल के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो व्हाट्सएप यूज़ कर सकता हूँ, 2 फ्लिपकार्ट यूज़ कर सकता हूँ एक ही डिवाइस में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 अमेज़ोन के ऐप्स रखे हैं, फिर 2 फ्लिपकार्ट के ऐप्स यहाँ पे हैं या व्हाट्सएप है। तो इन चीज़ों को आपको इनेबल करने के लिए सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऐप क्लोनर का। ऐप क्लोनर पे आपको टैप कर देना है। फिर यहाँ पे जो ऐप्स पे आपको क्लोन करना है तो उन पे आपको सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है क्लोन ऐप को। इसकी मदद से जो है आप अपने ऐप्स के क्लोन वर्जन्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज के इस वीडियो के लिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए सभी लोगों के साथ। थैंक यू।